हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि धन 2 माइक्रोकुलाम तथा धन 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को ऋण 4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। तो हमें यहाँ पे बल का मान निकालना है। हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत जो वैद्युत बल है इसका हम लोग मान देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आवेश, बिंदु आवेश जो है, ठीक है, उसके कारण जो बल होगा वैद्युत बल, इसे हम लोग कूलाम के नियम से भी ज्ञात करते हैं। तो वैद्युत बल जो हमारे पास यहाँ पे होता है, इसका अगर समीकरण देखें बिंदु आवेश के कारण, तो बल F बराबर हमारे पास हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित यहाँ पे हो जाता है दो आवेश जो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं उनके लिए बल, तो Q1 गुणित Q2 बटे उनके मध्य की दूरी R का वर्ग। इस समीकरण की सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमारे पास नियतांक होता है जिसका मान होता है 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे 9 न्यूटन मीटर का वर्ग और फिर प्रति कूलाम का वर्ग हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो इसके आधार पे हमारे पास जो बल का समीकरण होगा F, वो कितना हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे 9 और फिर हो जाएगा आवेश Q1 Q2 बटे इनके मध्य की दूरी R का वर्ग। तो इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब इसी समीकरण 1 की सहायता से अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें यहाँ पे बोला गया कि धन 2 माइक्रोकुलाम और धन 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो आवेश का मान है वो कितना है, Q का मान धन 2 माइक्रोकुलाम है। अभी इसे माइक्रोकुलाम में ही रहने देते हैं। ठीक है, और आवेश Q2 का मान कितना है हमारे पास, धन 6 माइक्रोकुलाम है। अब हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनको ऋण 4 कुलाम का हम लोग जो है ऋण 4 माइक्रोकुलाम का आवेश और देते हैं। लेकिन जब ये दोनों इस स्थिति में है, इस समय इन पर जो बल लग रहा है उसे F से दर्शा दे, तो वो कितना है हमारे पास 12 न्यूटन का। अब दूसरी स्थिति में आएंगे तो दूसरी स्थिति में हमारे पास यहाँ पे Q1 डैश मान लेते हैं, तो इसको ऋण 4 कुलाम का आवेश और देंगे तो हो जाएगा 2 ऋण और यहाँ पे ऋण, ये हो जाएगा ऋण 4 माइक्रोकुलाम। ठीक है, इसे अभी माइक्रोकुलाम में ही रहने देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा ऋण 2 माइक्रोकुलाम, यानी कि हमारे पास इसको अब कुलाम में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा ऋण 2 गुणित 10 की घात ऋण 6 कुलाम के बराबर आवेश होगा। ठीक है, Q2 डैश का मान हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, धन 6 था यानी कि 6 ऋण यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा माइक्रोकुलाम में, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास धन 2 माइक्रोकुलाम। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कुलाम में परिवर्तित कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 6 कुलाम के बराबर हमें मिलेगा। तो इनके मध्य जो बल लगेगा उसे F डैश से दर्शा दे, तो इस बल का मान हमें निकालना है। लेकिन इन दोनों के मध्य की दूरी हम लोग को नहीं पता, परंतु इन दोनों के दूरी से हम लोग, यानी कि इन दोनों के मान से दूरी का मान निकाल सकते हैं। तो ये जो समीकरण है Q1 Q2 वाला, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे और मुख्य अवधारणा से समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में बल F बराबर कितना था हमारे पास 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे 9 आवेश Q1 गुणित Q2 बटे यहाँ पे R का वर्ग था। ठीक है, तो ये जो दूरी है हमारे पास, इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो इसी दूरी पर वो आवेश रखे हुए हैं, दूरी तो परिवर्तित नहीं हो रही है और बल का मान पता है, तो दूरी का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा R का वर्ग बराबर हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे 9 फिर गुणित हो जाएगा आवेश का मान, तो Q1 Q2 का मान हम लोग को पता है धन 2 माइक्रोकुलाम, यानी कि 2 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 6 कुलाम फिर गुणित हो जाएगा हमारे पास में धन 6 माइक्रोकुलाम, यानी कि 6 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 6 कुलाम बटे यहाँ पे हो जाएगा बल का मान कितना दिया गया है 12 न्यूटन, पहले की स्थिति में देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 6 से एक बार में, 6 से 2 बार में, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और ये 10 की घात हमारे पास ऋण 12 हो गया। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो R का वर्ग बराबर हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे कितना बचेगा, ये 12 है, तो इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे तो 10 की घात यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा यह ऋण 3 हम लोग को प्राप्त होगा। तो इसके अनुसार हम लोग इसे आगे हल कर लेंगे। ठीक है, तो हमें जो है दूरी का मान वह प्राप्त हो जाएगा, या फिर R के वर्ग के मान के रूप में ही इसको रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर के वर्ग के रूप में, इसी रूप में रहने देते हैं। अब इसका हम लोग प्रयोग करेंगे F डैश को हल करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे F डैश का जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए एक हमारा यहाँ पे धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, तो यहाँ पे आकर्षण का बल लगेगा और ये हमारे पास हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे 9 फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा Q1
Q1 डैश गुणित यहाँ पे हो जाएगा Q2 डैश बटे यहाँ पे दूरी R का वर्ग रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे F डैश बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात 9, फिर गुणित हो जाएगा Q1 डैश का जो मान है हमारे पास वह कितना आया है, तो ऋण 2 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऋण, हम लोग आवेश के मान को रखते हैं, धन या ऋण को नहीं रखते। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसके परिमाण को रखेंगे, हमें चिन्ह से मतलब नहीं है, सिर्फ आवेश के परिमाण को रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 6 कुलाम, फिर गुणित हो जाएगा 2 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 6 कुलाम, क्योंकि दूसरा भी हमारा धन 2 माइक्रोकुलाम है। और फिर बटे में हो जाएगा आर के वर्ग का मान जो कि है 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 3 मीटर का वर्ग है, और यहाँ पे न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कुलाम का वर्ग होता है, तो कुलाम का वर्ग यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से मीटर का वर्ग। हमारे पास यह मान किस में आएगा, न्यूटन में हमें प्राप्त होगा बल का मान। अब इसको हल करेंगे, देखिए ये 9 से 9 कट जाएगा, 10 की घात ऋण 3 है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास धनात्मक 3 हो जाएगा। धनात्मक 3 होगा तो इसके साथ में ये जुड़ेगा, तो 10 की घात कितना हो जाएगा हमारे पास में 12, और ये 10 की घात में अगर हम लोग देखें तो कितना है ऋण 12 हो गया। ठीक है, तो ऋण 12 हो गया, मतलब कि हमारे पास एफ डैश का मान कितना हो जाएगा 4 न्यूटन हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। कैसे 4 न्यूटन प्राप्त होगा, 10 की घात ऋण 3 ऊपर गया तो ये इसके साथ में धनात्मक, तो 10 की घात 12 हो गया, तो ये और ये वाला मान मिल करके 10 की घात ऋण 6 और 10 की घात ऋण 6 से कट जाएंगे, और 2 गुणित 2 4 न्यूटन हमें मिलेगा। यानी कि अब जो यहाँ पे बल लगेगा यह आकर्षण का बल होगा, और यहाँ पे 4 न्यूटन का बल हमें प्राप्त होगा। तो यही हमारे प्रश्न का हल है। आशा है आपको यह हल समझ में आया हो।